नमस्कार साथियों, आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या? ऑप्शन 1 कह रहा है समानुपाती, बी में है वर्ग के समानुपाती, सी में है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और डी है व्युत्क्रमानुपाती। इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल विश्व में या ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं पर लागू होता है। तो यदि एक वस्तु m1 हो, दूसरा वस्तु m2 हो और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी केंद्र से मापी जाती है और इनके बीच की दूरी को यदि हम r मान लें तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वह F जो होता है G m1 m2 बटे r² होता है। चूँकि यह ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है और यह ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है और खींचने के दौरान एक बल लगता है जिस बल का वैल्यू G m1 m2 और r² होता है। तो यहाँ बल को देखते हैं तो हमें पता चलता है जो बल है वह समानुपाती है इसके बीच के दूरी के वर्ग के। तो यानी यह इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, जो कि हमें स्पष्ट दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चूँकि यहाँ कैपिटल G है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका वैल्यू G का जो वैल्यू होता है वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार केवल इस G का वैल्यू पूछा गया है और इस G का वैल्यू सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हेनरी कैवेंडिश ने किया था, इसलिए हेनरी कैवेंडिश का नाम विख्यात है इस G के कैलकुलेशन के लिए। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। चलिए भी क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन नंबर 2 है। चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी दूरी पर है, यदि हम इसको पृथ्वी मान लें और पृथ्वी की त्रिज्या को r मान लें और चूँकि जो अंतरिक्ष यान है वो अंतरिक्ष यान चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी यानी r डिस्टेंस पर है और यह r और r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 2r हो जा रही है और हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो गुरुत्वीय त्वरण होती है G का वैल्यू होता है G me/r²। r पृथ्वी की त्रिज्या होती है और me अर्थ का मास होता है और इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो जब हम G डैश का कैलकुलेशन करेंगे, चूँकि यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से r दूरी पर है, तो यहाँ पर G का मान हम पता करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं और G me और r² पर पुट करेंगे। तो यहाँ G me और r² चूँकि दोनों के बीच की दूरी 2r है तो 2r² करेंगे और G me/4r² हुआ। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि G me/r² का वैल्यू 9.8 के इक्वल है, यानी G me/r² का वैल्यू 9.8 के इक्वल है, इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा वो 9.8
होगा और डिवाइड में 4 है, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये भी जो क्वेश्चन है वो RRB JEE ग्रुप डी वगैरह में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया और 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण इसको छोड़ देते हैं। तो चूंकि एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट एक पृथ्वी पर 40 मीटर दूरी से गिराई जाती है। तो चूंकि इस ऑब्जेक्ट को 40 मीटर दूरी से हम गिराते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग u 0 होता है। जब इस वस्तु को यह वस्तु आती है और पृथ्वी पर टकराती है तो टकराने से पहले इसकी स्पीड क्या है, इस चीज़ को हमें ज्ञात करना होता है। चूंकि टकराएगी तो स्पीड तो 0 हो जाएगी, तो वो तो पूछा नहीं जा रहा है। टकराने से पहले स्पीड क्या थी, इसको ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूला है, एक है v² = u² प्लस 2as, दूसरा फॉर्मूला है v = ut प्लस v u प्लस at होता है। यहाँ से हम जब त्वरण g पुट करेंगे तो a के स्थान पर त्वरण g आ जाएगा, यहाँ a के स्थान पर त्वरण g आ जाएगा। चूँकि प्रारंभिक वेग 0 है इसीलिए u का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ भी u का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है v = 2gh। चूँकि हाइट है तो इसको हम h ले लिए हैं, यहाँ s एक प्रकार की दूरी होती है, हाइट ही होती है, तो इसलिए ले लिए हैं। और रूट अंडर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट अंडर जाएगा। दूसरा v = gt होगा, क्योंकि यहाँ रिप्लेस कर दिए हैं g से, तो यहाँ रिप्लेस कर दिए हैं g से। तो इसमें चूंकि हमें समय नहीं दिया गया है तो हम टाइम को इससे नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो यह फार्मूला नहीं होगा। तो इस फार्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2gh में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 9.8 × 40 पुट करेंगे और जब इसको पुट करेंगे तो मेरा आंसर 28 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा। आप इसे सॉल्व करना, इतना ही आएगा। तो इसलिए आपका आंसर बी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस kg द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। चूंकि क्वेश्चन आसान है, हम जानते हैं भार का फॉर्मूला, भार यानी वेट का फॉर्मूला जानते हैं, mg होता है, m द्रव्यमान होता है, g त्वरण होता है। तो यहाँ द्रव्यमान 10 kg दिया गया है। चूँकि हम भार वेट अर्थ का निकाल रहे हैं, अर्थ पर निकाल रहे हैं, तो 10 × 9.8 = 98 न्यूटन, यानी पृथ्वी पर वस्तु का भार जिसका 10 kg वेट है उसका भार 98 न्यूटन हुआ। और मून पर यानी चंद्रमा पर हम वेट निकालेंगे मून पर, तो पृथ्वी के पर वस्तु के भार का 98/6 होता है, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 हिस्सा होता है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16.3 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पृथ्वी पर वस्तु का भार 98 न्यूटन हुआ और चंद्रमा पर भार 16.3 न्यूटन हुआ, तो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व
10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है, SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। क्वेश्चन आसान है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह वस्तु के घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। यहाँ आपेक्षिक घनत्व हमें दिया गया है 10.8, तो यहाँ 10.8 दिया गया आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू, चूँकि वस्तु के घनत्व निकालना है यानी कि हमें चांदी का घनत्व निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं D, और पानी का घनत्व दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पुट करेंगे 10.10³ kg प्रति मीटर क्यूब, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो घनत्व आएगा चांदी का D इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होगा, जो कि ऑप्शन आपका एप्पल सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।